अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कोई भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, लोग कहते हैं स्वामी जी जय सच्चिदानंद। मैं नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि वो तो टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, मेरे को नहीं मालूम। तो फाइल आ गई मेरे बिना पहचान। कोई हमको बात करते हैं, इट इज फाइल, यस और नो, दैट्स इट। ऐसी हजारों लाखों हैं देश में विदेश में। हमारे जो परिवार है, मेरा फैमिली जिसको बोलते हैं, वो तो है ही। महात्मा भी है, सत्संगी भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साइंस समझना चाहते हैं, साइंस सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। आज टीवी में हर रोज 5 लाख लोग कम से कम देखते हैं, 5 लाख पीपल एवरी डे, और वो भी व्यूअर्स। अभी उसके सामने टीवी में कितने बैठे वो तो नहीं मालूम। व्यूअर्स मीन्स 1 टीवी, उसके सामने कितना बैठा उसका अमाउंट नहीं आता। आप समझे? तो इतने सारे लोग देखते हैं, तो सब लोग मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। वो व्यवहार की फाइल थोड़ी है, वो तो इंस्टेंट वाला हुआ। तो मालूम को जो फाइल तो है, मिलेंगे वो तो फाइल है, इंस्टेंट हुआ। जो अभी हम जो निभा रहे हैं, जो सांसारिक जीवन लेके चल रहे हैं, बिजनेस में रोज नए नए तरह के लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसको टैकल करना। फिर और आपको जैसे सचिदानंद किया, रिस्पेक्ट दिया, इट्स ओके भाई, वो आपको पहचानता है तो इसको भी फाइल लगेगा। ये तो फाइल है ही। इसके अलावा मैं सोशल लाइफ की बात करूं। हाँ, और आपको सास कितनी है पता नहीं? आप क्या बोलते हैं? आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? एक ही। और मेरे को 6 सास है। बोलते हैं तो आपको बीवी कितनी है? बीबी एक भी नहीं है, फिर भी 6 सास। 6 बहन है, उनकी 6 सास, वो मेरी सास है, क्योंकि बचपन से वो मेरे को ही डांटती थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पिताजी कभी जाते नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को जाना पड़ता, क्योंकि भाई में मैं अकेला था, न मेरा ब्रदर है, न अंकल है, न भाईबा है। सो आई एम द ओनली सन एज अ जेंट्स आफ्टर माय फादर। तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम आता है तो मेरे को ही जाना पड़ता था, और वो मेरे को ही डांटते थे। नहीं समझ में आया? और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो मेरे को डांटे, मैं उनको डांटूं तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो होगा। मैंने सुन लिया तो खत्म हो गया। उनको जो बोलना था वो बोल दिया, मैंने सुन लिया। आप समझे? तो सब लोग डांटते थे। मेरी बहनें सब बड़ी बड़ी है, तो सोशल लाइफ में तो वो कहेगी अपना व्यवहार की दृष्टिकोण से कि तुम ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा करना चाहिए आपको। वो भी डांटेगी। छोटे छोटे भांजे हैं मेरे, वो भी कहेंगे मामा आप मेरे को हेल्प नहीं करते, मेरे को बहुत जरूरत है, ऐसा ऐसा जो भी है, मतलब सोशल है, तो वो भी कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा महात्मा की बात करूँ तो कहते स्वामी जी आप तो फोन नहीं लेते हैं, हमको बहुत जरूरी काम होता है। नहीं समझ में आया? तो फाइल है कि नहीं? तुम्हारे को कितनी है? कम है कि ज्यादा है? आप मेरे साथ एक दिन रहो। नहीं भाई साहब नहीं है, अभी रहो को तो मालूम होगा। मुझे मालूम है 12 बजे 1 बजे भी फोन आता है, और कितने हर रोज मेरे को 3000 तो मिनिमम मैसेज होता है व्हाट्सएप पे। आप समझे? मैं यहाँ सत्संग में खत्म करके रात को उसको ही देखता हूँ पहले। किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी का बर्थडे है, किसी को प्रेयर करना है, किसी को ब्लेसिंग देना है, तो सब कुछ मेरे को सॉल्व करना पड़ता है। भाई फाइल नहीं है तो क्या करूंगा? बोलो, बोलते नहीं है। ठीक है? उसके अलावा
मैंने अपने जीवन में मेरी 15 साल की उम्र से, कितना 15 साल की उम्र से मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया टू अर्न द मनी। और मैंने जो भी कुछ कॉलेज में पढ़ा मैं, वो मेरे पैसे से पढ़ा। एजुकेशन कहो, कपड़े कहो, ट्यूशन फी कहो, सब कुछ मैंने पेड किया। तब से लेके 93 तक जॉब किया, 75 टू 93। क्या बताया? स्टार्ट फ्रॉम 1975 और 93 में मैंने जॉब छोड़ दिया इन इंडिया। तो छोड़ने के बाद मेरे पिताजी तो गुजर गए थे 1986 में। तो मेरी पूरी घर की जिम्मेदारी थी मेरे पर। मेरी 6 बहनें, 10 भांजा भांजी, आप समझे ना, और मेरी माता जी, ये सब जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्या नहीं था? ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं कहूँगा मेरे सर पे थे। ऑप्शन होता तो कहता कि भी ये करता है, ये करता, मगर ऐसा नहीं था। तो मैंने 93 में जॉब किया, है, बाद में छोड़ दिया। फिर मैं देश विदेशों में घुमा सत्संग के लिए, पूरे भारतवर्ष में कहो और विश्व में कहो, 40 कंट्रीज में घुमा 1920 तक, नॉट 1920 मगर 2000 तक। फिर बाद में मैंने सोचा कि भी ये मेरे पास जो इनकम है, पैसा, उससे मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाऊंगा इन फ्यूचर। तो मेरे को पैसा तो चाहिए एज पर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर निभाना है तो, नहीं निभाना है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। मेरे को क्या है, मैं तो साधु बन गया, ऐसा मैं बोल सकता मगर मेरे को ऐसा नहीं बोलना था। फिर 2001 में अमेरिका जॉब के लिए गया। 2001 आफ्टर ना आफ्टर इतनी सारी कंट्री में सत्संग के लिए घूमने के बाद मैं जॉब के लिए अमेरिका गया और 5 साल तक मैंने अमेरिका में जॉब किया। 12 hours a day and 365 days, no holiday। समझ में आया? You know my life, it is not very easy। आप समझे? और वहां से पैसा कमा के आज भी मैं मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पैसे से निभा रहा हूं, किसी की हेल्प लिए बगैर। इस पोस्ट पर भी आप जितना व्यवहार निभाते हो इकोनॉमिकली एंड सोशली, आज भी मैं वही व्यवहार निभा रहा हूं टुडे टिल टुडे। आप समझे? तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपने जॉब किया और जॉब के पहले जब आप 5 साल तक, आपको लगा कुछ डिफरेंस कि अभी मेरे को मेरा जाकेट लेना मेरे को थोड़ा टिपिकल लग रहा है, या फिर मैं पहले कुछ ज्यादा कोई भी ये जीवन का हिस्सा है, मैंने मान लिया था। और मेरे जीवन में पहले से ही था, ये दुनिया में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ तब तक। फिर मेरी क्रिया को दुनिया क्या मानती है उसको मैं मायना कभी नहीं रखता था। आप समझे? मैंने 2 कंडीशन बताया। मेरे जीवन में जो कुछ भी करना चाहता था मैं करते ही रहूंगा, और इसमें किसी को दुख देना वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। फिर भी दुनिया को पसंद है या नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको काउंट ही नहीं करता था। क्या नहीं करता था? दैट्स इट। एंड नेवर रिप्लाई टू, मैं उत्तर भी नहीं देता था। मैं कहता हूँ ये प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है, दैट इज माई आंसर। आप समझे? तो इतना मैं स्ट्रांग था, और मेरे को प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं करते थे लोग। आप समझे ना? पूरी सच्चिदानंद संघ कहो और हमारे आपतपुत्र या महात्मा कहो, किसी कोई भी व्यक्ति मेरे को नॉर्मल प्रश्न करे वो एक अलग बात है, ऐसा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, मगर कंप्लेंट के फॉर्म में प्रश्न करने का राइट मैं किसी को नहीं देता था। जब मेरी पर्सनल बात आती थी तो यू नो राइट टू टॉक अबाउट दिस मैटर। आप समझे? जब मैं जॉब के लिए गया तो बहुत लोगों ने विरोध किया कि आप आपतपुत्र बन गए, आप जॉब करने के लिए जाते हो, ये गलत मैसेज जाएगा, कल और कोई आपतपुत्र जाएगा तो आप क्या करोगे? ऐसा कंप्लेंट मेरे सामने आया था। संघ के बड़े बड़े व्यक्ति कहो, हमारा आपतपुत्र का फील्ड कहो, जो भी कहो, विदेश में भी आया, देश में भी आया। मैंने यही कहा, दिस इज माई पर्सनल मैटर, यू हैव नो राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मैटर।
If you want to help me, please help me. Otherwise, you have no right to ask me question. आपको मेरे को मानना न मानना वो आपका सब्जेक्ट है, मगर ये मेरी पर्सनल मैटर है, आप इसमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं रखते। इतना मेरी खुमारी थी। My boss is me only. हाँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता हूँ, आप समझे? दिस इज माई क्राइटेरिया। मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं आया हूँ, मगर मैं अपने जीवन में जो कुछ भी जरूरी है वो करना चाहता हूँ, उसके लिए किसी की सुनना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी बाउंड्री है, किसी को दुख देना नहीं है, खत्म हो गई बात। आप समझे कि नहीं समझे? दैट्स इट। तो संघर्ष तो मेरे को आए, नौकरी करते करते भी संघर्ष आए, देश में भी आए, विदेश में भी आए। नौकरी करते करते, हेल्प नहीं करते करते भी लोगों ने विरोध किया। आप समझे? तो इसीलिए वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। आप समझे? या तो सच्चिदानंद। तो इसीलिए जीवन में कोई संघर्ष नहीं आया है, और उसके बाद भी, विदेश से आने के बाद भी बहुत संघर्ष आया है। विदेश का मेरा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जब रिटर्न आया तब भी बहुत संघर्ष आया, ये सबको तो मालूम है। तो इसीलिए संघर्ष नहीं आया आपके जीवन से, मैं स्थूल बात करता हूं, आपके जीवन से कहीं गुना ज्यादा संघर्ष मेरे जीवन में आया है। आप समझे? कहीं गुना ज्यादा, और पब्लिकली, नॉट प्राइवेटली ओनली। हाँ, तो मैंने कभी इस जीवन के अंदर ऐसे संघर्षों की वैल्यू किया ही नहीं। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या बताया? लोग भले कंकर फेंके, हमारा काम तो यही कंकर का सीढ़ी बना के आगे चलना है बस। और दुनिया के लोग हमको अनुभव देता है और ताकत देता है कि आप इतना सुन सकते हैं बिना राग द्वेष, यही आपकी ताकत है। बस मैं खुद ताकत मानता था, शक्ति मानता था। मैं कमजोरी, आपने मेरे को गाली दे दिया, ठीक है, और मगर मैंने राग द्वेष नहीं किया, मैं उनको शक्ति मानता था, मैं अपनी कमजोरी नहीं मानता था। आप समझे? और यही शक्ति से मैं क्या बढ़ा, आगे बढ़ा अपने जीवन। बहुत किया। तो ये तो सब फिक्स था, अभी फिक्स शब्द अब निकाल दो। आपने कहा टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ, वो मैंने उत्तर दिया है। अभी डोंट टॉक अबाउट द प्री डिसाइडेड। आपका क्वेश्चन है, ये मेरा उत्तर है कि आपके संघर्ष की लाइफ और मेरी संघर्ष की लाइफ, यही आपका प्रश्न था। मैं राइट और रॉन्ग? उसका मैंने उत्तर दिया। मैंने ये उत्तर नहीं दिया कि व्यवस्थित है कि नहीं, कुदरती रचना है कि नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया है। आपने ये कहा कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष आते हैं और इसका हम संभाव से निपटारा करना चाहते हैं, तो क्या आपके जीवन में, आपका जीवन तो आसान होगा, तो आपको संभाव निकाल करना आसान है, ऐसा आपका प्रश्न था। इसका मैंने उत्तर दिया है। मैंने विज्ञान का उत्तर नहीं दिया है, मैंने प्रैक्टिकल उत्तर दिया है। तो माई लाइफ इज नॉट इजी, बट मैं इस लाइफ को ही अपनी महानता मानता हूँ कि यही लाइफ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और आज जो कुछ भी बताता हूँ, आत्मविश्वास से बताता हूँ, यही जीवन के संघर्ष से ही मैंने सीखा। अगर संघर्ष से हार गए तो जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है। हारना नहीं है, हर संघर्ष आपको कुछ न कुछ सिखाता है, मैसेज देता है, नॉलेज देता है, अगर आप लेना चाहो तो।